आरोही धीरे धीरे उठी और आहान के साथ चल दी। दोनों के कदमों में एक अलग ही एहसास था। जैसे ही वे कार तक पहुंचे और आहान ने दरवाजा खोला ही था कि अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, रुको। दोनों ने एक साथ पलटकर देखा तो वहां रिया उनकी ओर आती नजर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट और जल्दबाजी साफ झलक रही थी। आहान हैरान होकर बोला, रिया, तुम आगे वाली कार में क्यों नहीं गई? वहां तुम्हारे लिए जगह रखी थी ना? रिया ने हांफते हुए, थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, वो एक्चुअली आहान, मुझे तैयार होने में देर हो गई थी। इसी वजह से आंटी ने कहा कि तुम आहान के साथ पीछे वाली कार में चली जाना। यह सुनकर आरोही का चेहरा एकदम उतर गया। उसके मन में एक चुभन सी उठी। उसका दिल कह रहा था कि आज का दिन सिर्फ उसका और आहान का है। ये उनका साथ का पहला सफर होना चाहिए था। मगर रिया का इस तरह अचानक साथ आ जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आरोही ने चुपचाप आहान की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द और नाराजगी साफ झलक रही थी। उसके मन में यही ख्याल घूम रहा था, जब दूल्हा और दुल्हन साथ जाने वाले थे तो रिया को क्यों आने दिया गया? क्या किसी को ये समझ नहीं आया कि इस वक्त उनकी प्राइवेसी कितनी जरूरी है? आहान ने भी आरोही के चेहरे की बेचैनी महसूस की, लेकिन कुछ बोल न सका। माहौल अचानक भारी हो गया था। आहान ने माहौल को सहज बनाने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं, बैठो, हमें निकलना है। ड्राइवर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। आहान पिछली सीट पर आराम से बैठ चुका था। उसी वक्त जैसे ही आरोही ने पिछला दरवाजा खोलकर आहान के पास बैठने की कोशिश की, रिया फुर्ती से आहान के बिल्कुल बगल वाली सीट पर जा बैठी। रिया ने एक मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, आरोही, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम आगे वाली सीट पर बैठ जाओ। मुझे कभी भी ड्राइवर के बगल में बैठना कंफर्टेबल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता वहां बैठना। यह सुनते ही आरोही का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसुओं की नमी दोनों ही एक साथ भर आए। यह उसका हक था कि वह आहान के साथ बैठे। आखिरकार आज उसका दिन था। मगर रिया का इस तरह बीच में आकर उसकी जगह लेना उसे अंदर तक चोट पहुंचा गया। आरोही ने दिल को कड़ा करते हुए चुपचाप कार का आगे वाला दरवाजा खोला और बैठने ही वाली थी कि तभी पीछे से आहान की आवाज आई, रुको। आरोही। आहान की आवाज में एक अपनापन और सख्ती दोनों झलक रही थी। वह साफ समझ चुका था कि आरोही के मन में रिया की इस हरकत से कितनी तकलीफ हो रही है। आरोही का हाथ दरवाजे पर ही ठहर गया। उसकी सांसें तेज थी और आंखों से आंसू गिरने को बेचैन। माहौल अचानक तनाव से भर गया था। आहान के दिमाग में तो ये बात तय थी कि रिया आगे वाली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठेगी और वह आरोही पीछे की सीट पर साथ बैठेंगे। लेकिन जैसे ही रिया बिना कुछ कहे सीधे पीछे आकर उसके बगल में बैठ गई, आहान कुछ क्षण के लिए ठिठक सा गया। उसने एक नज़र आरोही पर डाली, जो अब चुपचाप ड्राइवर की साइड का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाली थी। आहान के दिल को यह बात चुभ गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आरोही, उसकी दुल्हन, ड्राइवर के बगल में बैठे और रिया उसकी जगह उसके साथ पीछे बैठी रहे। पता नहीं क्यों, पर अंदर से उसे अजीब सी कसक और बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसकी और आरोही की प्राइवेसी छीन रहा हो, जैसे उनके बीच की दूरी और बढ़ रही हो। यही सोचकर उसने अचानक आवाज दी, रुको। आरोही। उसकी आवाज में हल्की सी बेचैनी और अपनापन दोनों झलक रहे थे। आरोही ठिठक गई, उसका हाथ अब भी दरवाजे पर ही था।
उसकी आंखों में गुस्से और आंसुओं का मिलाजुला भाव था। आहान की नजरों ने साफ कह दिया था कि वह नहीं चाहता कि आरोही आगे बैठे। उसके दिल की गहराइयों से बस यही आवाज आई, ये जगह सिर्फ मेरी दुल्हन की है, किसी और की नहीं। आहान ने हल्की सी आवाज में कहा, रुको, आरोही। आरोही अचानक रुक गई और उसकी नजरें आश्चर्य से आहान की तरफ टिक गईं। उसकी आंखों में जैसे सवाल था कि अब आहान क्या कहने वाला है। आहान ने एक पल उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ पीछे बैठो, मैं आगे बैठ जाता हूँ। इतना कहकर आहान तुरंत बाहर निकला और कार का दरवाजा खोला। उसने बड़ी नरमी और अपनापन दिखाते हुए आरोही का हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में एक अजीब सी कोमलता थी, जिससे आरोही के चेहरे पर हल्की सी हैरानी और मासूम सी मुस्कान आ गई। आहान ने उसे धीरे धीरे और ध्यान से पीछे वाली सीट पर बिठाया, मानो कहीं उसे असहज न लगे। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वह चाहता है कि आरोही सफर भर आराम और सुकून से बैठे। फिर आहान बिना किसी को कुछ कहे सामने की सीट पर आकर बैठ गया और बड़ी दृढ़ता से ड्राइवर को आदेश दिया, चलिए। उस पल माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और अपनापन दोनों घुल गए थे। आरोही बस चुपचाप आहान को देखती रह गई और आहान के इस छोटे से ख्याल में उसे बहुत बड़ा अपनापन महसूस हुआ। जैसे ही आहान ने आरोही को धीरे से पीछे वाली सीट पर बैठाया और खुद सामने जाकर बैठ गया, ये सब देखकर रिया के मन में आग सी लग गई। वह चाहती थी कि इस सफर में उसे आहान के बिल्कुल पास बैठने का मौका मिले। उसका मन पहले से ही यह सोचकर खुश था कि वह आहान के साथ बैठेगी और रास्ते भर उससे बातें करेगी। लेकिन आहान के इस फैसले ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रिया का चेहरा पल भर में उतर गया। आंखों में गुस्से की चिंगारी और होठों पर अनचाही कड़वाहट साफ झलक रही थी। वह मन ही मन बुरी तरह झुंझला उठी, आहान ने ये क्या कर दिया? उसने तो सब गड़बड़ कर दी। उधर आरोही के दिल में एक पल के लिए हल्की सी खुशी दौड़ गई। उसे लगा कि शायद आहान ने उसके लिए ही यह छोटा सा कदम उठाया है। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग ने उसे टोका, नहीं, आहान ने ये सब मेरे लिए नहीं किया। शायद सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि कोई और कुछ गलत न सोचे। उसकी खुशी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। फिर भी आरोही के मन में एक अजीब सा एहसास था। उसे रिया के साथ बैठते ही कुछ हटपटा, कुछ असहज सा लग रहा था। रिया की मौजूदगी उसके लिए बिल्कुल सहज नहीं थी, जैसे उसके इर्दगिर्द कोई बनावटीपन या नकली मुस्कान मंडरा रही हो। आरोही को ये तो साफ समझ आ रहा था कि रिया उसे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन रिया के भीतर चल रहे तूफान से वह बिल्कुल अनजान थी। उसे ये पता ही नहीं था कि रिया का गुस्सा और ईर्ष्या कितनी गहरी हो चुकी है। रिसेप्शन का हॉल सुंदर सजावट से जगमगा रहा था। चारों तरफ रंगबिरंगी लाइटें चमक रही थी। मेहमानों की भीड़ अपने अपने अंदाज में खुशियां मना रही थी। सभी रिश्तेदार और परिवारजन समय से पहले ही पहुंच चुके थे और माहौल बेहद रौनक से भरा हुआ था। हल्की हल्की संगीत की धुन पर लोग आपस में बातें कर रहे थे। कोई फोटो खिंचवा रहा था तो कोई खाने पीने के स्टॉल की तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच कुछ देर बाद एंट्री हुई आहान, आरोही और रिया की। जैसे ही तीनों अंदर आए, सबकी नजरें उनकी ओर उठ गईं। आरोही बेहद खूबसूरत लग रही थी। हर किसी की निगाहें पल भर को उस पर टिक गईं। लेकिन अजीब बात यह थी कि आरोही के घरवालों में से कोई भी इस रिसेप्शन में मौजूद नहीं था। उसका मन इस बात से थोड़ा भारी हो गया, क्योंकि ऐसे मौकों पर अपनों की मौजूदगी की कमी बहुत महसूस होती है। हालांकि भीड़ में एक चेहरा ऐसा था, जिसे देखकर आरोही को थोड़ी राहत मिली। उसकी बहन रूही चोरी छुपे वहां आ गई थी।
वह जानती थी कि अगर घरवालों को पता चलता तो शायद उसे आने की इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन अपनी बहन की खुशी में शामिल होने के लिए उसने ये जोखिम उठाया। रूही को देखकर आरोही के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में अपनापन झलकने लगा। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।